नमस्कार। आज बात करने वाले हैं श्री राम की विशेषता क्या है। मैं हूं राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य वर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच जाए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो चंद्रा जी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार देने के लिए कमेंट करते रहें। होता क्या है, महाराज दशरथ बहुभांति प्रकार से कैकेयी को समझाते हैं, लेकिन कैकेयी की समझ में कुछ भी नहीं आता है। इसी तरीके से पूरी रात्रि व्यतीत हो जाती है। इधर गुरु वशिष्ठ जी, जो कि अयोध्या से बाहर कुटी में रहते थे, उनका आगमन अयोध्या में होता है और अयोध्या में आने के बाद जो महाराज दशरथ के मंत्री थे सुमंत्र जी, उनको आज्ञा देते हैं कि आप महाराज दशरथ को सूचित करें। गुरु वशिष्ठ जी की बात सुनकर सुमंत्र जी महाराज दशरथ को सूचित करने के लिए उनके महल में जाते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने महाराज दशरथ को सूचित किया कि गुरु वशिष्ठ जी आए हुए हैं श्री राम के राज्याभिषेक के लिए। लेकिन महाराज दशरथ के ऊपर इन शब्दों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तभी कैकेयी बोलती हैं कि आप अति शीघ्र श्री राम को बुला लाइए। सुमंत्र जी कहते हैं कि जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक मैं कैसे जाऊं। तभी महाराज दशरथ कहते हैं कि मैं श्री राम को देखना चाहता हूं और उन्हें बुला लाओ। सुमंत्र जी आज्ञा पाकर श्री राम को बुलाकर ले आते हैं। वहां पर आकर श्री राम महाराज दशरथ को, माता कैकेयी को दंडवत प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में जैसे ही महाराज दशरथ ने देखा कि मेरा पुत्र राम आ गया है, वह मन में अति प्रसन्न हुए और राम कहकर वह शांत हो गए। उसके बाद में वह कुछ नहीं बोले। श्री राम को अपने पिता का यह व्यवहार कुछ उचित नहीं लगा। तभी वह अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं कि पिताजी को क्या हुआ है, पिताजी क्यों क्रोधित है मेरे ऊपर। मतलब श्री राम को लगा कि पिताजी शायद मेरी किसी बात से क्रोधित हो गए हैं, गुस्सा हो गए हैं। श्री राम ने माता कैकेयी से विनती की कि जो भी मेरी भूल हुई है या अज्ञानवश जो भी कार्य हुआ है, आप पिताजी से बोलिए और मेरी तरफ से पिताजी को प्रसन्न करिए, अर्थात कि मना लीजिए। जब श्री राम ऐसा बोलते हैं तभी कैकेयी श्री राम से बोलती है। और कैकेयी ने क्या बोला श्री राम से, ये आप देखेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 15 श्लोक संख्या 12, 13, 14 और 15 में। यहां पर लिखा है, यहां पे कैकेयी ने बोला, क्या बोला, श्री राम के लिए, जैसा श्री राम ने कहा था कि क्या पिताजी को कोई पीड़ा हुई है या कोई रोग है या मुझसे किसी प्रकार से आप प्रसन्न हैं, तो आप पिताजी को मेरी तरफ से क्षमा मांगकर जो है प्रसन्न करें। तब इसी बात पर कैकेयी ने श्री राम से कहा, यह आप श्लोक संख्या 12 में देखेंगे, अयोध्या कांड सर्ग 15 में। यहाँ पे लिखा है, हे राम, कैकेयी ने कहा, हे राम,
ना तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, ना ही इनके शरीर में कोई रोग है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं है। और आगे बोला, यदि तुम यह बात स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कुछ कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब कुछ बतला दूं। अर्थात कि महाराज का जो भी आदेश होगा, चाहे वह उचित हो या अनुचित हो, उसे तुम स्वीकार करो और तुम वैसा ही करोगे, तब मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। ऐसा कैकेयी ने श्री राम से कहा। आगे श्लोक संख्या 14 में देखेंगे। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यस्थित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा। क्या कहा? अब श्री राम माता कैकेयी से बोलते हैं। यह आप देखेंगे अयोध्या कांड सर्ग 15 श्लोक संख्या 15 और 16 में। यहां पे लिखा है अहो, अर्थात कि मुझे। अहो धिक्कार है देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं है। महाराज की आज्ञा से मैं जलती हुई चिता में कूद सकता हूँ, हलाहल विष का पान कर सकता हूँ और समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। अपने गुरु, हितकारी, राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं ना कर सकूं? ऐसा श्री राम ने कहा। ऐसी है श्री राम की पितृभक्ति। यही है उनकी एक विशेषता, जो वह हर कार्य अपनी मर्यादा में रहकर करते हैं। आगे लिखा है अयोध्या कांड सर्ग 15 में श्लोक संख्या 17 में। यहाँ पे लिखा है, हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभिष्ट है वह तू मुझसे कह। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूँगा। माता सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं कहता। राम जो कहता है वही करता है। ये थी श्री राम की प्रतिज्ञा, यह था श्री राम का वचन। जो श्री राम कहते थे वही श्री राम करते थे। इसी को तो कहा जाता है मन, वचन और कर्म के साथ कार्य करना। जो मन में है वही वचन में होना चाहिए, जो वचन में है वही कर्म में होना चाहिए। इसी को सच्ची भक्ति कहा जाता है। इस विषय में हनुमान नाटक में बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज को बताया गया है। हनुमान नाटक में 1:48 में बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज का विस्तृत वर्णन किया गया है। और यहाँ पे क्या लिखा है हनुमान नाटक में? हनुमान नाटक में लिखा है, राम 2 बार बाण को धारण नहीं करते, अर्थात 2 बार एक बाण को नहीं चलाते, अथवा एक ही बाण से शत्रु का काम तमाम कर देते हैं। राम 2 बार आश्रितों को स्थापित नहीं करते, अर्थात एक ही बार में भली प्रकार यथा स्थान नियुक्त कर देते हैं। वे याचकों को 2 बार नहीं देते, अर्थात एक ही बार में दरिद्रों की दरिद्रता दूर कर देते हैं। अर्थात जो दरिद्र होता है उसकी दरिद्रता का श्री राम एक ही बार में नाश कर देते हैं, इतना उनको धन दे देते हैं। राम 2 बातें नहीं कहते, अर्थात एक बार कही हुई प्रतिज्ञा का ही
पालन करते हैं। हनुमान नाटक में इस प्रकार से बताया गया है। तो ये थी कुछ श्री राम की विशेषताएं। अगर अभी तक आपने चंद्रा जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। व प्लस जो भी तथ्य, तर्क और प्रमाण हैं, जो भी हम अपनी वीडियो में प्रमाण देते हैं, बताते हैं, उन प्रमाणों को उस टेलीग्राम चैनल में डाला जाएगा, जहां से आप जब चाहे उन तथ्यों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में भी डाल दिया जाएगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात कि जुड़ सकते हैं। तो आज और अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।